कैसे हो सभी लोग। सबसे पहली बात, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो एलएलएम स्टूडेंट्स हैं, साथ ही में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उन सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होगी कि उन सभी लोगों के मन में था कि सर आप कोई ऐसी इंटर्नशिप बताइए हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि हम घर बैठे कोई भी इंटर्नशिप कर पाए, हम कोई भी स्टेट के रहने वाले हो, हम इस रेलेवेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी स्टेट में क्यों ना रहते हो, आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट पुलिस की कैटेगरी के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करती है। साथ ही में इसके इंटर्नशिप के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको सेमिनार्स अटेंड करने को मिलेंगे, बहुत सारा रिसर्च वर्क करने को मिलेगा और आपको एक टाइम आने पे बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे लॉज आपको सीखने को मिलेंगे और कैसे कैसे लॉज किस डिपार्टमेंट में किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करे जाते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप बिल्कुल पूरी वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, आप अप्लाई जरूर करिएगा। तो आइए पूरी की पूरी वीडियो के अंदर बातें समझते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखने वाली है जिससे कि आपका सिलेक्शन 2 मिनट में हो जाए। तो आइए पूरी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी डाउट आता ही है कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लॉ ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम दूंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा। उसके लिए मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक जुडिशरी पीसीएस जे की कोचिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स का आपको फीचर दिया जाता है। साथ ही में मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर लगता है रेज अ हैंड का, जिसमें कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, फिर वो लाइव क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है एजुकेटर से, वो डायरेक्ट रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस एजुकेटर्स को, प्लस क्लास के अंदर डायरेक्ट एजुकेटर ऑडियो की मदद से वो बच्चा और एजुकेटर आपस में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपका एक बेस्ट फीचर ये वाला भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी और कभी भी क्लासेस ले सकते हो। आपकी कभी बाई चांस लाइव क्लास मिस हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। साथ ही में आप अगर 12 महीने का कोर्स खरीदोगे तो 1 मंथ आपको फ्री मिलता है, जो आप कहीं पर भी चेक कर लेना, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से पढ़ाई के रिगार्डिंग इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ में डिस्काउंट कोई नहीं देता है। तो 18 महीने का आप कोर्स खरीदोगे 2 महीने आपको फ्री मिलता है, 24 महीने का आप कोर्स खरीदते हो तो आपको 4 महीने का फ्री मिलता है। साथ ही में इसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी अनअकैडमी की, ये हर महीने नया बैच लेकर आते हैं। आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी करने के लिए मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आपको सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का आपको 10% का डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस जुडिशरी के प्लान्स को ज्वाइन करने का अनअकैडमी के ऊपर जरूर सोचिएगा। साथ ही में मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नाम सर्च करके आयुष जैन। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर हमें समझने वाली बात क्या है, वुमेन सेफ्टी विंग्स। वुमेन सेफ्टी विंग एक बनाया हुआ है हैदराबाद के अंदर, किसने, तेलंगाना पुलिस की तरफ से, तेलंगाना स्टेट पुलिस की तरफ से वुमेन सेफ्टी विंग के नाम से एक हैदराबाद में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटर्नशिप की अपडेट आ रखी है। सबसे पहले ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, आपको सारा का सारा काम आपको इंटर्नशिप के जरिए जो है करना होगा, वो ऑनलाइन तरीके से करना होगा। आपके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर इंटरनेट या वाईफाई आपके पास होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि यार आपको रिसर्च वर्क करने के लिए भेजेंगे, MS वर्ड के अंदर आपको टॉपिक्स भेजेंगे या फिर आपको जो एक फॉर्मेट में इनको काम भेजना होगा, तो उसके लिए लैपटॉप या पीसी की तो जरूरत 100% होगी। पहली बात, इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप ग्रेजुएट परसुइंग हो या पोस्ट ग्रेजुएट परसुइंग हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात आ जाती है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट परसुइंग हो, LLB परसुइंग हो या BA LLB परसुइंग हो या LLM परसुइंग हो, तो एक मेन प्रेफरेंस दी जाती है कि यार ये बच्चे ने तो लॉ कर रहा है, इसको कानून की भी नॉलेज है, इसको हम रिसर्च वर्क करने को देंगे तो हमारे का और फायदा होगा। तो यहां पे आपका तेलंगाना स्टेट पुलिस के अंदर सिलेक्शन होने का एक आराम से आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग अप्लाई जरूर करना, मैं तो आपको सभी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी इंटर्नशिप्स आपको एक लेवल पे पहुंचाती है। आप घर बैठे कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक आप कोई डिपार्टमेंट के साथ जुड़ोगे नहीं, जब तक जुड़ोगे नहीं जब तक आप कुछ भी नहीं पाओगे। बस आपको किताबी नॉलेज होगी और एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है, कहां पे क्या लॉज अप्लाई होते हैं, बिना कोई भी सिखाए, बिना किसी के साथ जुड़े नहीं सीख पाता है। आप ये बात मानो या ना मानो, तो आप अप्लाई जरूर करना। इसके अंदर एज लिमिट की बात करी जाए तो आपकी एज लिमिट ये मैक्सिमम 25 साल से कम होनी चाहिए, दैट्स इट।
25 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई यहां पे करिएगा। तीसरी बात इसके समझने वाली है कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड्स का अपना प्रिपेयर करना होगा। अब आप लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिंपल 250 वर्ड्स के अंदर आपको अपने बारे में लिखना होता है, आपको क्या क्या फायदा होगा। वुमेन सेफ्टी विंग जो तेलंगाना स्टेट पुलिस की तरफ से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर ये इंटर्नशिप आई हुई है, और आपको थोड़ा रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा कि ये वुमेन सेफ्टी विंग जो है काम क्या करता है, इन्होंने एक्चुअल में क्या क्या काम करा है, कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितने लोगों को मदद पहुंची है, और इस डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस रीजन से हुआ था। ये सारी बातें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर एज अ एक्सप्लेन करनी होती है कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट है और आपको इससे कितना इंटरेस्ट मिलता है, आपको क्या बेनिफिट होगा इस इंटर्नशिप के अंदर अटेंड करने के बाद, आपको क्या क्या प्रोग्राम्स अटेंड करने को मिलेंगे, साथ ही में आपको अटेंड करने के बाद क्या फायदा होगा, आप इस इंटर्नशिप से इन फ्यूचर क्या गोल अपना सेट करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने क्लियर शब्दों में आपको सारी डिटेल्स बता दी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में 250 वर्ड्स के अंदर आपको यही सारी रेलेवेंट चीजें लिखनी होती है कि भाई आप जो है इंटर्न हो रहे हो वुमेन सेफ्टी विंग्स के साथ में, आपको क्या फायदा होगा, बस ये बताओ। आप क्या गोल सेट करोगे, आपको हम हायर कर रहे हैं भाई, क्यों करें, आपको इससे फायदा क्या होगा। तो आप ऐसा तो है नहीं कोई मजाक हो रहा हो कि आप यहां पे आ गए सिर्फ मजाक के लिए और आप कोई काम नहीं कर रहे, तो एक की सीट तो बेकार में आप लोग घेर लोगे ना। तो इससे बेहतर है कि भाई आप लोग फोकस होके टाइम लेना, क्योंकि इंटर्नशिप जो ये एप्लीकेशन की डेट है, ये आखिरी डेट बहुत टाइम है अभी। दूसरी बात, हर महीने इंटर्नशिप निकलती है, इसकी हर महीने इंटर्नशिप निकलती है, बात को याद रखना। वुमेन सेफ्टी विंग की हर महीने इंटर्नशिप लिखी है, 12 के 12 महीने, याद रखना मेरी बात। तो इसके अंदर आपको रेडी रहना है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना ऐसा प्रिपेयर करो बंदा पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए। दूसरी बात इसके अंदर आती है आपको काम क्या क्या करना होगा। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात इसके अंदर आती है कि आपको जो है कंटेंट प्लान करने के लिए बोला जाएगा, आपको जो है रिसर्च करने के लिए दी जाएगी अलग अलग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो वुमेन सेफ्टी विंग्स के अंदर होती है एक्टिविटीज। साथ में लॉज के ऊपर आपको रिसर्च वर्क करने के लिए दी जाएगी, केस लॉज आपको ढूंढने के लिए दिए जाएंगे, वो उन बच्चों को दिए जाएंगे जो लॉ बैकग्राउंड के होंगे। जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए अलग प्लान होगा, याद रखना मेरी बात। अब आपको जो है कंपाइलेशन करना पड़ेगा डाटा को, इंफॉर्मेशन को। कंपाइलेशन मतलब जो डाटा होता है ना, नाम के हिसाब से, एज के हिसाब से, केसेस के हिसाब से, केस और इनके ऊपर क्या ऑफेंसेस हुए हैं उसके हिसाब से आपको डाटा प्रिपेयर करने को दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो है आपको जो सेमिनार्स अटेंड करने को मिला जाएगा जो तेलंगाना पुलिस करती है। बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स ये अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। लाइव आपको जो है ट्रेनिंग सेशंस होंगे, आपकी खुद की भी ट्रेनिंग होगी कि अगर आप ऐसा ऑफेंस होते हुए देखते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपके साथ होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपके क्या क्या अधिकार हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें बताई जाती हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पूरी की पूरी इंटर्नशिप्स के अंदर जो आपके लिए कराई जाएगी। अब इसके अंदर बात आती है भाई मैं अप्लाई कैसे करूं। एप्लीकेशन आपको भेजनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का एक फॉर्मेट होगा, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तीसरी बात, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो मैंने कहा है 250 वर्ड्स के अंदर आपको प्रिपेयर करना है, वो या तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हो, लिखो, या फिर आप जो इसमें लिख देना कि भाई मैं एक पेज अटैच कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का 250 वर्ड्स का। अब आप प्रिंट में करके कंप्यूटर के थ्रू लिखो, हैंड राइटिंग के थ्रू लिखो, जैसा मन करे भाई वैसे लिखो, कोई मतलब नहीं है। अब आपको जो है एप्लीकेशन अपनी दो तरीके से भेजनी है। पहले तो आप अगर ईमेल करना चाहो बस ईमेल भी कर दो, चल जाएगा काम। ईमेल आईडी है आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगी, intern.tswomensafetywing@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड्स वाला, ये तीनों चीजें भेजनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको स्क्रीन के ऊपर एड्रेस भी शो हो रहा होगा, आप अपनी जो है एप्लीकेशन को बाय पोस्ट भी भेज दो, बाय कोरियर भी भेज दो। अगर आप तेलंगाना स्टेट पुलिस और जो आपको एड्रेस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है आप इसके आसपास रहते हो तो आप बाय हैंड भी दे दो, तो दोनों तरीके से आप भेज दोगे तो भाई अच्छा रहता है। उनके पास एप्लीकेशन एक्चुअल में उनके पास पहुंच जाती है, क्योंकि और भी बहुत सारे मेल्स आते हैं, मान लेते हैं बाई चांस आपका मेल ना पड़ा हो उन्होंने, तो आपकी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट लिस्ट में चली जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो अक्टूबर के महीने में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो 10 सितंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन भेज देना। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो नवंबर के महीने में तो 10 अक्टूबर तक आप अपनी एप्लीकेशन उनको भेज देना, तभी आपका नाम सिलेक्ट होने के लिए नवंबर में आ सकता है। तो अगर आप जिस महीने में एप्लीकेशन भेजना इंटर्नशिप करना चाहते हो तो उससे पिछले महीने की 10 तारीख तक आप अपनी एप्लीकेशन
वुमेन सेफ्टी विंग को आप अपनी एप्लीकेशन भेज देना। ये इनका सिंपल रूल है। पूरे पूरे साल इनकी इंटर्नशिप चलती है, ऑनलाइन इंटर्नशिप चलती है। तो आपका सिलेक्शन एक महीने नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने ट्राई करना, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने इस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और जो लोग एलिजिबल हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा और वो लोग एलिजिबल होंगे, तो वो अप्लाई जरूर करिएगा। नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। घर बैठने से बिल्कुल भी कुछ भी सीखा नहीं जाता है, और ना ही आप कभी भी कॉम्पिटेंट बनोगे काम करने के लिए, याद रखना मेरी बात। तो इसी वजह से जो लोग एलिजिबल होंगे वो अप्लाई जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट्स, इंटर्नशिप्स की अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप मुझे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करके, और मेरे को मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। साथ ही में आपको शेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके वीडियो के शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।